अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। नाउ वी स्टार्ट अवर लेक्चर। तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ वी स्टार्ट अवर लेक्चर। आज हम अगले वाले पार्ट देखते हैं जी। एक्सरसाइज 1.2 है और क्वेश्चन है हमारा 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका पार्ट है 5 इंटू 25 n प्लस 1 पावर में है -25 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है एंड 5 की पावर 2 n प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 2 की पावर n प्लस 3 5 की पावर 2 n प्लस 3 -25 की पावर 9 प्लस 1। पहले हम क्या करेंगे कि रीराइट करेंगे, उसके बाद इस 25 को पावर में लिख देंगे, इस वाले 25 को भी पावर में लिख देंगे और इस वाले 25 को भी पावर में लिख देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले रीराइट कर लें जी। ये हमने क्वेश्चन रीराइट किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 5 पहला 5 एज इट इज़, दूसरा 25 को हम 5 की पावर 2 लिखेंगे और बाहर n प्लस 1 एज इट इज़। फिर 25 जो है 5 की पावर 2 है और इस ब्रैकेट को खोल के 5 की पावर 2n आ जाएगा। इधर 5 डॉट इसकी ब्रैकेट खोल देंगे और ये 5 2n प्लस 3 सेम इस 25 की पावर बन जाएगा 5 की पावर 2 और ये n प्लस पावर में है। तो ये जो 2 इस क्योंकि ये 25 5 की पावर बन रहा है, ये भी पावर है, तो ये 2 जो होगा पावर जो है दूसरी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये पावर ऑलरेडी थी और ये 25 जो था 5 की पावर 2 बन गया, तो ये 2 इंटू n प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब हम इस 2 को, ये भी 2 इंटू n प्लस 1 है, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड होती हैं, ये ऐड हो जाएगा 2 प्लस 2n और इसमें मैं आपको बताती क्या करना है और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप देखें। अच्छा जी, अगले स्टेप में वही बात, ये 2 को हमने n और 1 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2n प्लस 2 और माइनस बीच में एज इट इज़ 5 की पावर 2 बेसिस सेम है, 5 सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 प्लस 2n फिर 5 इंटू असल। अब आप ऊपर देखिए 2n प्लस 2 आ रहा है और 2n प्लस या 2 प्लस 2n एक ही बात है, 2n प्लस 2 या 2 प्लस 2n एक ही बात है। अब हम नीचे भी उसी तरह, और हमारा यहाँ भी जो नीचे मल्टीप्लाई है उधर भी आ रहा है 2n प्लस 2, तो अब यहाँ पर था 2n प्लस 3। ठीक है, सब जगह 2n प्लस 2 या 2 प्लस 2n, नीचे भी 5 2n प्लस 2, सिर्फ ये वाला जो नंबर है 2n प्लस 3 था। हम क्या करेंगे, इस 3 को स्प्लिट कर लेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड कर, 2n तो हमें चाहिए ही है, हमें यहाँ 2 चाहिए, तो 3 को स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में, यानी 2 प्लस 1 लिख देंगे या 1 प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 2 3 होता है, तो हम इस 3 को दो हिस्सों में डिवाइड किया, 1 प्लस 2। ठीक है, अब 3 नहीं लिखा, 3 की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस 2 और 2n एज इट इज़। 1 प्लस 2 इसलिए लिखा कि हमें ये 2 चाहिए क्योंकि हर एक 5 की पावर में 2n प्लस 2 आ रहा है, 2n प्लस 2 आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा है लेकिन वही है, 2n प्लस 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसीलिए 1 प्लस 2 किया। ठीक हो गया, तो अब हम ये स्प्लिट हो गया। अब अगला स्टेप देखें हम क्या करेंगे। अगले स्टेप में हमने ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ ही रहा है, अभी इसमें से हमने कुछ नहीं किया। नीचे वाले में क्या किया, क्योंकि आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, जैसे यहाँ 5 और 5 तो 2 प्लस 2n किया था, बेसिस सेम पावर ऐड, राइट, ऐसे ही है। अब यहाँ भी पावर ऐड हो रही है, हम ये जो 1 वाली पावर है ना इसको अलग कर देंगे और 2 वाली पावर को रहने देंगे। 5 की पावर 1 वो हम लिखते नहीं होते, और एक ये 5 था और एक ये जो 1 पावर थी वो अलग कर दी 5 की पावर, बेसिस सेम होंगी। ठीक है, बेस अलग कर दी, ये 1 अलग करने के लिए हमें बेस वही लिखनी पड़ेगी 5, उसके बाद 2n प्लस 2 वही रहेगा। सिर्फ ये जो 1 है ना, इस 1 प्लस को, जो प्लस 1 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, और 1 पावर हम बेसिकली लिख नहीं सकते, तो हम मतलब लिखते नहीं है, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। ठीक है, तो एक ये 5 था और एक ये 1 अलग किया तो 5 आ गया और पीछे से रह गया 2n प्लस 2। अब ऊपर भी 2n प्लस 2, इसकी तरतीब चेंज कर देंगे, ये 2n पहले लिख लेंगे और प्लस 2 बाद में, इधर भी 2n प्लस 2 बन गया और 2n प्लस 2 बन गया। ठीक है, तो अब हम इसमें से ये दोनों कॉमन सब में आ रहा है तो कॉमन लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने रीराइट दोबारा किया है, आपको करने की जरूरत नहीं, आप उसके नीचे कर लीजिएगा क्योंकि मुझे अगला पेज पे आना पड़ा है इसलिए। तो ये मैंने वही पीछे वाला स्टेप रिपीट किया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये यहाँ पर
क्योंकि दरमियान में माइनस है, ये बेसिस सेम और पावर ऐड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ दरमियान में माइनस लगा हुआ है। अगर जिस तरह इन डॉट लगा होता है यानी मल्टीप्लाई का होता है तो फिर तो पावर सेम होती है, तो बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। हम क्या करेंगे 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, इधर भी कॉमन ले लेंगे, इधर भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ऊपर कॉमन लेंगे तो 5 2n+2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, ये 2n+2 तो कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, इसके साथ जो लिखा था 5, इसके ऊपर तो नहीं है, ये बच गया। ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ गई तो माइनस, जब पूरी की टर्म बाहर आ जाए तो 1 रह जाता है। जब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये वापस वही बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस वही बन जाएगा। तो ये 5 - 1 हो गया, ठीक है। ये 5 2n+2 पावर ली तो बाहर आपका ये 5 बचा और ये पूरी टर्म बाहर आ जाती है तो ये 1 बचा, ठीक हो गया। जो हम कॉमन लेते हैं वो इनके साथ डिवाइड हो जाते हैं तो ये कैंसिल होके 5 बच जाता है, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 बच जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे हमने 5 × 5 किया था, हमने 1 वाली पावर को लिखा था तो ये 5 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 5 की पावर 2 बन जाएगा, 1 + 1 2 बच जाएगा और 5 2n+2 एज इट इज़ माइनस 5 2n+2 एज इट इज़, ठीक हो गया। ये वाला अभी इधर कॉमन नहीं लिया, 5 की पावर 2 आ गया, 5 2n+2, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में आप देखिए 5 - 1 करते तो 4 आता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 2n+2 डॉट लगा के 4 लिख देंगे। यहाँ पर 5 2n+2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 5 की पावर 2 - 1, ठीक है, 5 की पावर 2 - 1। ये 5 2n+2 आप कॉमन लेते हैं तो ये बाहर आएगा तो अंदर रह जाएगा ये 5 की पावर 2 और ये पूरी टर्म बाहर आएगी तो ये आ जाएगा 1, 5 की पावर 2 - 1, ठीक हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये और ये अब कैंसिल हो सकता है, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे हम क्योंकि ये ऊपर नीचे इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो ये कैंसिल हो सकता है। तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ये पूरी टर्म जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी इसको इससे, ठीक है जी। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ रह जाएगा, ये कैंसिल होके 1 रह जाएगा और ये भी 1 रह जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों टर्म सेम थी अप एंड डाउन तो ये कैंसिल हो गई, ये टर्म्स कैंसिल हो गई। ऊपर न्यूमरेटर में बच गया 4 और यहाँ 5 की पावर 2 हम खोल लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, 4 ऊपर बच गया, ये कैंसिल हो गई थी और 5 की पावर 2 का मतलब 25, खोल दें पावर को -1, 4/24। अब इसकी कटिंग कर दें तो आपके पास क्या बच जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24, ठीक है। ये हमने कटिंग कर दी और उसके बाद हमारा जो आंसर बन गया है वो हम चेक कर लेते हैं। आंसर इज़ 1/6, ठीक है। आंसर हमारा क्या आया है, 1/6, ओके। अब हम अगला पार्ट नहीं करेंगे, वो थोड़ा लेंथी है, अगली दफ़ा में करेंगे। हम जो नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाऊँगी एक छोटा पार्ट और कर लेते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट पार्ट आई होप कि ये समझ आ गया होगा, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। 7th पार्ट हम देखेंगे, 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम रीराइट कर लेते हैं। ये हमने रीराइट कर लिया। अब यहाँ आपको मैंने बताया 2 की पावर ये जो है 6 बन रहा है तो 2 की पावर 6 बना लें और इसके अलावा ये 4 की पावर 3 भी बनता है। दोनों काम कर सकते हैं, 2 की पावर 6 भी कर सकते हैं और 4 की पावर 3 भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से सवाल हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 6 बना लिया और ये 9 जो है 3 की पावर 2 बना लिया और पावर वही रही। अब ये पावर इनटू पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। अभी हमने डिवाइड के साइन को ख़त्म नहीं किया क्योंकि आपको पता है डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड जो ये वाला क्वेश्चन ये वाला पार्ट होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे नीचे चला जाएगा। तो लेकिन अभी जो है हम इसको
जो है डिवाइड को चेंज नहीं करें अभी, पहले हम इन पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। पहले पावर को 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये कटिंग हो रही है, यहाँ से आप कटिंग कर दें। ये 3 1 ज़ा 3 और यहाँ 6 काटेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से आपका 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका कटिंग आपकी हो गई। कटिंग करने के बाद जो आपके पास बच गया, यहाँ ऊपर 2 की पावर 2 और -2, आपको पता है कि ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि माइनस और मल्टीप्लाई का साइन सेपरेट हो सके, ठीक है। आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, दो साइंस इकट्ठे लिखने नहीं चाहिए, तो हमें ये इसको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगा के हमने कटिंग कर दी। अब हमारे पास -2 बच गया है तो -2 ही लिखेंगे ब्रैकेट में, और यहाँ ये 2 बचा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ से सिर्फ -3 बचा है तो ये -3 लिख दिया। अब हम अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप 2 2 ज़ा 4 यानी 2 -4 2 2 ज़ा 4 और प्लस माइनस माइनस 3 की पावर -3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 की पावर 1/2 की पावर 4 और यहाँ पर 1/3 की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। इसको पहले माइनस पावर को पॉजिटिव करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। हम इसको नीचे ले आए 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3 हो गया, क्लियर। अब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें और फिर ये वाला जो नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी आप रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो ये आप रेसिप्रोकल कर दें। अच्छा जी, ये हमने 3 ऊपर ले आए हैं, ये न्यूमरेटर में, इसके नीचे 1 आप लिख लें, आपकी मर्ज़ी, नहीं भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 की पावर 3 न्यूमरेटर में आ गया और 2 की पावर 4 नीचे, तो 3 की पावर 3 1 से 3 की पावर 3 क्या होती है, कैलकुलेटर पे देखें 27 होती है, और 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है। तो 27/16 इसकी कटिंग नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो गया, ठीक है। ये अब आपने सवाल की प्रैक्टिस करनी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज के लिए 2 पार्ट्स काफ़ी हैं, इसको अच्छे से कीजिएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकल्लाह।